देखिए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कम्युनिटी के लिए हम पहले भी काम कर रहे हैं और आज आगे भी होंगे। और मैं आपको आपके हवाले से मैं तमाम टीचर्स को और जो हमारे तलबा ज़ेर तालीम है हमारे स्कूलों में, उनको मैं ये इस वक्त इस उम्मीद के साथ ये कहूँगा कि आपके जितने भी हल तलब मामलात हैं, जिस तरह हमने उनकी हुसूलियाबी के लिए आज तक काम किया है, आगे भी उनकी हुसूलियाबी के लिए बिल्कुल हम काम करेंगे। सिर्फ असातिज़ा के नहीं बल्कि तलबा के मामलात हमारे पास दरपेश है। आपको मालूम होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई। उस नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो इस वक्त अहम मसला है वो है असातिज़ा की कमी। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी वसात से कहेंगे कि असातिज़ा की कमी जो इस वक्त प्राइमरी स्कूलों में है उसको दूर किया जाए, क्योंकि हमारे पास निपुण भारत मिशन का एक जो इस वक्त एक बहुत बड़ा एरिया है, FLN का एरिया है, लर्निंग आउटकम्स का एरिया है, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास प्राइमरी और मिडल के लिए बच्चे होने चाहिए। बाकी मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने असातिज़ा बरादरी से, आपकी वसादत से, कि हमने ना आज तक असातिज़ा के मामलात के हवाले से कभी कंप्रोमाइज़ किया है, ना आगे हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। और असातिज़ा के जितने भी जायज़ मामलात हैं, मसाइल हैं, जितने भी हल तलब मसाइल हैं, उनकी हुसूलियाबी के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा है क़यूम साहब से, हमने बहुत कुछ सीखा है रफ़ीक साहब से। रफ़ीक साहब का टीचर्स फोरम से बाहर आना और मेरा इस जगह पे आना, ये एक सिर्फ एक्सचेंज है। बाकी मामलात और पॉलिसीज़ उसी तरह की रहेंगे जिस तरह आज तक रही। जहाँ पे देखिए, आपने से एक सही सवाल पूछा। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में, जो कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा फाउंडेशनल स्टेज है और प्रेपरेटरी स्टेज है, वहाँ पे हमारे 3 क्लासेस के 4-5 क्लास के लिए 2 या 3 असातिज़ा होने चाहिए। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे जितने भी हाई क्वालिफाइड टीचर्स थे फ्राम प्राइमरी और मिडिल सेक्टर से, उनको उठाकर हायर सेकेंडरी में लगा दिया गया है। जब हम RTs की रहबर तालीम असातिज़ा तर्ज पर जितने भी तैनात हुए, जब हम उनकी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो कहते हैं इनकी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। जब हम उनको डिप्लॉयमेंट कराते हैं उनको +2 के लिए, वहाँ पे सब कुछ जायज़ है। मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप देखिए हमारे पास PhD स्कॉलर्स हैं, MSc MA B.Ed हैं, जो कंट्रैक्चुअल सिस्टम हमारा था +2 के लिए। या तो आप जब तक काम चलाओ के लिए उनको फिर वापस लाइए, या तो आप ऐसा कर लीजिए उन जितनी भी हमारी खाली आसामियाँ हैं उनको भर दीजिए, PSA के ज़रिए भर दीजिए या डिपार्टमेंट प्रमोशन के ज़रिए। लेकिन जो आप प्राइमरी सेक्टर से असातिज़ा को उठाकर हायर सेकेंडरी सतह पे ले आते हो, उससे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा फाउंडेशनल कोर्स जो है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उस पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें एक फाउंडेशनल स्टेज जो है वो हमारा असरअंदाज हो रहा है। असातिज़ा की कमी इस तरह की नहीं है कि आप कहते हैं कि कहीं स्कूल में असातिज़ा बहुत हैं, बच्चे कम हैं, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि हम उन असातिज़ा को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, किन किन कामों पर लगा रहे हैं, और जो हमारा इस वक्त महकमा तालीम से जो जुड़े होने चाहिए वो और कामों में लगे हैं या +2 के लिए हैं। जो हमारे प्राइमरी के उस्ताद थे उनको +2 में लगाए, इससे हमें कमी महसूस हो रही है, वरना कमी नहीं है। अगर हम पीपल टीचर रेशो को देखें उस तरह की कमी नहीं है। वो बाकी आप स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि चंद साल से हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जितने इत्मीनान बख्श आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपको मैं ये भी बताऊँ कि जो प्राइवेट स्कूल में जो हमारा उस्ताद है वो खुद पॉलिसी बनाता है, वो खुद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करता है। उसके पास 8 क्लास के लिए 8 रूम कम से कम है और 10 टीचर हैं। आप हमारे सिस्टम में जो है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो वहीं से हमें ऑर्डर्स आते हैं। आपको मैं एक और चीज़, एक क्लू दे दूं कि हमारे सरकारी सिस्टम से अब बहुत से एजुकेशनिस्ट रिटायर हो रहे हैं और उनको प्राइवेट सिस्टम अब गले लगा रहा है। वहाँ वो अच्छा कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो पॉलिसी खुद बनाते हैं और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, तो उससे भी दूरियां बढ़ रही हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि जो सरकारी सिस्टम से पढ़ा हुआ बच्चा है वो आगे अच्छी तरह से कोई एग्ज़ाम हो, इन चीज़ों को हो, क्वालिफाई कर लेता है। मैंने खुद पढ़ाया है प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को, मैंने फर्स्ट से लेकर B.Ed तक के बच्चों को पढ़ाया है। मैंने देखा है कि वो गोटाफिकेशन और रटाफिकेशन आगे जाकर वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, वो नहीं आगे चल पाते हैं। वो बच्चे जो सिर्फ जिन्होंने हमें इस वक्त जो है हमें कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, और वो कंसेप्ट क्लियर जो हो रहा है वो सिर्फ हमारे सरकारी सिस्टम में हो रहा है, क्योंकि वहाँ असातिज़ा को हर 6 महीने हर साल के बाद नई पेडागॉजिकल ट्रेनिंग्स दी जाती है, तालीम तरबियत और दर्स तदरीस के लिए। नहीं, 3 साल एक गैप रही, वो गैप सिर्फ कारोबार की नहीं रही, वो एक बहुत बड़ी गैप रही है जो नॉलेज की गैप रही है। आज हमें जो बच्चा इस वक्त तीसरी क्लास में है उसने आज तक अभी स्कूल देखा ही नहीं, जो बच्चा इस वक्त 9 साल का है उसने स्कूल देखा ही नहीं, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसको ऐसे ही ले लिया गया, और वो गैप्स कहीं ना कहीं है, वही गैप्स सामने आकर हमें लग रहा है। उसकी भरपाई है कि हमारे टीचर जो है वो एडिशनल उनको दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। और आपने तभी हमने आज एक मिशन एक चलाया है, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, कि एक तो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, दूसरा सिलेबस के साथ साथ। और इंशाल्लाह आप देख ही लेंगे 1-2 साल के बाद आपके सरकारी सिस्टम का बच्चा हर प्राइवेट सिस्टम के
बच्चे को मात देगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।